हेलो दोस्तों, मेरा नाम भारती कंबोज है। मैं आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख रहे होंगे। आज हम लोगों ने क्या करना है, रेशियो एंड टॉपिक प्रोपोर्शन टॉपिक को हमने स्टार्ट किया हुआ है। हमने इसको सिर्फ कंप्लीट करना है, ठीक है। अंतिम छोर तक लेके जाएंगे इस टॉपिक को और आज हम क्या इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो आज से पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं उनमें से आपने सारे क्वेश्चंस खुद भी अटेम्प्ट करके देखे हैं, प्रैक्टिस करी है। तो अगर आपने ऐसा करा है तो डेफिनेटली आप में इम्प्रूवमेंट बहुत हुई होगी। चलिए आज फाइनल करते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, ये जो 11:15 दे रखे हैं इनमें दोनों टर्म्स में, ईच टर्म्स में हमने क्या माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि हमारी फाइनल रेशियो 2:3 निकल के, ठीक है। तो ये 11:15 जो हमें दे रखी है, इन दोनों टर्म्स में हमने क्या माइनस करना है। देखिए दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम नंबर क्या हमने माइनस करने हैं ताकि हमारी रेशियो 2:3, ठीक है। तो हमने x x मान लिया। तो ऐसे सवाल हम कैसे करते हैं, क्रॉस कनेक्शन कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, 33 माइनस 3x इक्वल टू 30 माइनस 2x। ये इधर जाएगा तो ये 3 बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का होगा। तो ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का होगा। 3 में से 2 गया 1x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए अब अगला सवाल क्या कहता है, 2 equal glasses filled with alcohol and water in the proportion 2:1 and 3:2 are emptied into third glass। ये दो हमें ग्लास दे रखे हैं, अल्कोहल एंड वाटर की रेशियो दे रखी है 2:1। ये टोटल क्या बनेगा, 3 बनेगा। अब ये क्या दे रखी है, 3:2, ये क्या बनेगा, 5। अब इन दोनों को हमने मिक्स करके थर्ड में, मतलब थर्ड ग्लास में दोनों को शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या होता है, रेशियो क्या होती है, सिंप्लीफाइड वैल्यू होती है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। तो हमने क्या करना होता है, इसकी टोटल क्वांटिटी को सेम करेंगे, इसको 5 से मल्टी करेंगे तो सारी टर्म्स को 5 से मल्टी करना पड़ेगा। इसको 3 से करेंगे तो भी ये 15 बन जाएगा, ये भी 15। हमने इसलिए ही करा है कि बराबर बन जाए। तो इसको 3 से, फिर इसकी हर एक टर्म को 3 से करेंगे तो ये 9:6 बनेगा, ये 10:5 बनेगा। अब इन्होंने क्या कहा है कि ये 2 ग्लासेस है, 1 ग्लास और 2 ग्लास। अब इन दोनों को जो भी क्वांटिटी हमारी बनी है हमने तीसरे ग्लास में शिफ्ट कर देना है। तो सबसे पहले शिफ्ट करेंगे, 15 + 15 टोटल क्या बनेगा, 30 बनेगा। लेकिन हमसे ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया, हमसे सिर्फ रेशियो पूछी गई है अल्कोहल और वाटर की। तो अल्कोहल में अल्कोहल ऐड कर दो, वाटर में वाटर ऐड कर दो। इसका अल्कोहल 10 था, इसका 9, तो 10 + 9 क्या हो जाएगा 19। अब वाटर इसका 5 है और दूसरे का 6 है, तो 19, और ये क्या है 5 और 6 क्या बन जाएगा 11। तो फाइनल रेशियो हमारे पास क्या बनेगी, 19:11, ऑप्शन डी। उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें क्या है समझ रहे हो। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, x और y की रेशियो दे रखी है 3:4, ठीक है जी। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, जब तक क्या है एक्चुअल वैल्यू की बात ना करी जाए तो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये रेशियो ही एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी भी, ना तो गिवन जो है, जो चीजें गिवन है उसमें कोई एक्चुअल वैल्यू दी गई है, ना ही हमसे पूछी एक्चुअल वैल्यू गई है, रेशियो ही पूछी गई है, तो हम इसे एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब 2x + 3y डिवाइडेड बाय 3y - 2x, ये हमने पता करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एज्यूम, मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमने ये एक्चुअल वैल्यू एज्यूम कर लेनी है कि यही एक्चुअल वैल्यू है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना, पुट करते जाओ। 2x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 4। 3 × 4 - 2 × 3,
ये 6 और 12 18 और 12 माइनस 6 6। तो ये क्या बन जाएगा 3/1, 3:1। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, जब तक हमें क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू ना दी गई हो और ना ही हमसे कोई एक्चुअल वैल्यू वाला आंसर पूछा गया, तब हम क्या करते हैं, रेशियो को ही एक्चुअल वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम एज एन एक्चुअल वैल्यू। ठीक है जी, बस अगर हम ऐसा करते हैं कैलकुलेशन कम होती है। बाकी क्वेश्चंस में भी हमने क्या है, पहले एज्यूम करना होता है, बाद में हम क्या उसको मल्टीप्लाई करके कि ये इतने गुना ज्यादा, इतने गुना ज्यादा या इतने गुना कम है, इस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन बच जाए। यहाँ पे तो ऐसा कुछ कैलकुलेशन वाला है भी नहीं। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या है, इसको एज्यूम कर लेना है और सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, अब अगला सवाल क्या कहता है, 2 kg का मिक्सचर है जिसमें कॉपर और एल्यूमिनियम है और 30% कॉपर है। 30% यानी कि 3/10। कॉपर 3 है, टोटल 10 है। कॉपर और एल्यूमिनियम 3, बाकी का क्या बचेगा, 7 बचेगा, टोटल 10 है ना। तो ये 10 ना होके 2 kg है, यानी कि 1/5 है इसके। तो ये भी 1/5 होगा, ये भी 1/5 होगा। अब क्या है, हाउ मच एल्यूमिनियम पाउडर शुड बी एडेड। मान लो x ऐड कर दे तो टोटल में भी तो x ऐड हो जाएगा, सो दैट द क्वांटिटी ऑफ कॉपर बिकम्स 20%। कॉपर क्या है 3/5 है, जो 20% हो, 1/5 हो, किसके, टोटल के। टोटल क्या है 2 प्लस x। इसको काट देंगे, 3 - 2 = x। x की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 kg की बात है, यानी कि 1000 ग्राम। ऑप्शंस में कोई kg नहीं दे रखा, ग्राम्स में दे रखी है सारी चीजें, तो हमारा के 1000 ग्राम आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दे रखा एक्चुअल वैल्यू। ये क्या है, 2 kg दे रखी है, तो हमने 10 ना होके 2 मानी थी, यानी कि 1/5 मानी थी, तो आंसर हमारा हमने kg में निकाला। लेकिन इन्होंने ग्राम्स में पूछा है, तो हमने क्या उसको ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर लिया। 1 kg होता है 1000। ठीक है, जिसमें पूछा गया हो उसी में हमने राइट क्लिक करना। ठीक है जी, अब अगला सवाल क्या कहता है, 27 को 2 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दे। मान लीजिए x में और y में, एक x है एक y है, दोनों को ऐड करेंगे 27 बनता है। डिवाइड कर दिया ना, कुछ x है पार्ट, कुछ y है, टोटल होके क्या 27 बना देते हैं। ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि 5 टाइम्स द फर्स्ट, 5 टाइम्स द फर्स्ट एंड 11 टाइम्स द सेकंड, 11 टाइम्स द सेकंड टुगेदर इक्वल्स टू। टुगेदर का मतलब क्या है, ऐड करना है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं 195। बस सिंपली क्या करना है, हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, वेरिएबल सेम कर दो, चाहे तो इसको 5 बना लो, चाहे तो इसको 11 बना लो। तो अगर हम इसको 5 बनाएंगे यानी कि टोटल 5 से गुना कर देंगे, ये भी 5 से गुना 135 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दो, तो ये क्या है 60 बन जाएगा, ये 6y बन जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 10 आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप। ठीक है, तो ये क्या है 110 हो जाएगा। 5x = 195 माइनस 110, तो ये क्या बन जाएगा 85/5, 17 हमारा क्या है x की वैल्यू बन जाएगी। अब इन्होंने पूछा क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की हमने रेशियो निकालनी है। फर्स्ट हमने x माना था, सेकंड हमने y माना था। x की वैल्यू 17 और y की वैल्यू 10। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमने सिंपली क्या किया, मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, x और y ऐसी टर्म्स हैं जो मिला के क्या है 27 बना देती हैं, और 5 गुना x का और 11 गुना y का जब हम जोड़ देते हैं तो 195 बन जाता है। ये सवाल में क्या कहा गया था। अब क्या है, x और y की हमने रेशियो निकालनी है। रेशियो हम तब ही निकाल पाएंगे जब हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उसको सेम कर दो। चाहे तो इसको 11 कर दो, तो टोटल को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
चाहे तो इसको 5 कर दो कि ये हम खत्म कर पाए। एक वेरिएबल को हमने खत्म करना होता है, चाहे कोई भी। ठीक है जी, तो हमने 5 से गुना कर दिया, फिर इनको माइनस कर देंगे तो सिर्फ y वाली टर्म बच जाएगी। जब y वाली बच जाएगी तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, चाहे ऊपर वाली में चाहे नीचे वाली में, x की वैल्यू निकल जाएगी। फिर सिंपली क्या है, उनको डिवाइड करने से हमारे रेशियो निकला। ठीक है, कुछ नहीं किया, बेसिक ही किया। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको इस सवाल में कुछ बड़ा नहीं दिखेगा, आप कुछ ही सेकंड्स में ये सवाल कर पाओगे। ठीक है जी। अब अगला सवाल क्या कहता है, देखिए हर एक सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के लाए गए हैं आपके लिए। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको इसी में, अगर आप अपनी मेहनत कर रहे हो तो इतना सफिशिएंट हो सकता है। ठीक है, अब साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या है, ये रेशियो में दे रखी है, 7:9 रेशियो 1। डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, डिफरेंस क्या है? 5। क्या है? ये कहते 15 है, हमने 5 निकाला, 3 गुना ज्यादा है। तो लेंथ ऑफ लार्जेस्ट 12 है, 36 बन जाएगा। क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं, वही बच्चों का खेल। ठीक है, चलिए अगला सवाल अब क्या कहता है, देखिए इन फैक्ट्री सैलरी ऑफ ईच वर्कर इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो। पहले इतनी थी सैलरी, अब 22 से 25 कर दी गई है। दिस इज अ रेशियो नॉट इक्वल। ठीक है, सवाल में क्या है, कहीं भी एक्चुअल वैल्यू की कोई बात नहीं की गई, तो हम क्या इसको एक्चुअल वैल्यू मान सकते हैं। बट द नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज्ड बाय 23, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है इतने परसेंट। ये क्या बनेगा, इसको इससे मल्टी करेंगे, 78 + 2, ये क्या है 80/3 × 100, तो ये 4 और ये 4/15। ठीक है, अब ये क्या है, बट दी नंबर ऑफ वर्कर इतने कम हो जाते हैं, यानी कि पहले कितने थे 15, जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज में करवाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आपको देख लीजिए। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक्स आपके लिए कनेक्टेड होते हैं वैसे वैसे मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, आप करते चलिए। पहले 15 थे, फिर क्या है 4 कम हो जाते हैं तो 11 बन जाते हैं। ये भी क्या होगी, रेशियो होगी। ठीक है, तो हम इसे एक्चुअल वैल्यू मान सकते हैं। अब नेट इफेक्ट ऑन सैलरी, नेट सैलरी क्या बनेगी, कुछ नहीं, पहले इतनी थी, फिर नंबर ऑफ वर्कर इतने हो गए, कुछ नहीं, इसको क्या है हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये सिंपली उन क्वेश्चंस के जैसा ही है जो कि है प्राइस ऑफ किसी भी, मान लीजिए शुगर का इतने % बढ़ गया, कंजम्पशन इतनी घट गई, एक्सपेंडिचर पे क्या असर पड़ेगा, वही मल्टी और क्या है डिवाइड वाले, सेम उसी तरीके से हमने ये कर। ठीक है, अब इसको मल्टी करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 330 और ये 275। ठीक है, अब इफेक्ट क्या पड़ा है, देखिए 330 से 275 हो गई, यानी कि कम हुई। ठीक है, पहली बात तो होगी ये कम। अब कितनी कम हुई, ये 25 और ये 30, 55 कम हुई, तो कितने % कम हुई, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टी कर देंगे, 11 से कट गया ये 50/3, यानी कि 16 सही 2/3% क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर। ठीक है जी, आशा करती हूँ आप चीजों को समझ रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप प्लीज अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहता है कि एक बंदा है अपनी 2 महीनों की सैलरी को 3 महीनों में स्पेंड करता है, यानी कि 3 मंथ्स का जो एक्सपेंडिचर है, 3 मंथ्स एक्सपेंडिचर है 2 मंथ्स सैलरी, तो 12 मंथ्स का एक्सपेंडिचर कितने होगा, 4 से गुना कर देंगे, 8 मंथ की सैलरी। अब उसकी एक मंथ की सैलरी 6000 है। ठीक है, एक मंथ की सैलरी 6000 है, तो 8 मंथ की कितनी होगी, 8 से गुना कर देंगे, 48,000। तो यानी कि एक्सपेंडिचर, एनुअल एक्सपेंडिचर
क्या उसका 48,000। अब उसकी सेविंग पूछी है, सेविंग तो तभी हम निकाल पाएंगे, यानी कि हमें इनकम में से हमने क्या एक्सपेंडिचर माइनस करना है। इनकम, एनुअल इनकम कितनी होगी, एक महीने की 6,000, तो 12 महीनों की कितनी होगी, 72,000। ठीक है, तो इनकम 72,000 है, 72,000 में से 48,000 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 24,000 बचेगा। ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर देगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बस इसमें क्या है, ये चीज आपको हो सकता है कंफ्यूज कर दे कि 2 मंथ्स की सैलरी वो 3 मंथ्स में स्पेंड करता है। अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपका नंबर गवाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बस क्वेश्चन सॉल्व होने में इतना टाइम नहीं। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कहता है, सम ऑफ 1/5 ऑफ द नंबर एंड 25% ऑफ अनदर नंबर इक्वल्स टू 40% ऑफ फर्स्ट नंबर। एक नंबर x मान लेते हैं, एक नंबर y मान लेते हैं। x का 1/5 और y का क्या है 25% क्या होता है 1/4। 1/4 किसके बराबर है, 40% क्या होता है 2/5 होता है। ठीक है, ऑफ फर्स्ट नंबर। मैंने आपको ये सारी चीजें परसेंटेज में करवाई है, बार बार बोल रही हूँ। परसेंटेज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने नहीं वीडियोस देखी है तो आप देख लीजिए। ठीक है, बस आगे सवाल क्या है, सवाल आधा तो यही हल हो जाता है। ठीक है, आगे क्या रेशो पूछी गई है, हमने क्या एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। बस इसको एक्स को एक तरफ ले जाओ और वाई को एक तरफ, तो ये 2/5 एक्स में से 1/5 एक्स चला गया तो सिर्फ 1/5 एक्स ही बचेगा। एक तरफ वाई है एक तरफ एक्स है, तो वाई को इधर ले आएंगे तो एक्स को इधर ले आएंगे तो 5/4 रेशो आ जाएगी हमारे पास। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसमें भी कुछ नहीं था, सिर्फ यही 1/5 और 20% और 40%, सिर्फ यहाँ पे क्या था, परसेंटेज का खेल। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये सवाल, मैं आपको इतना कहना चाहूंगी कि वीडियो पॉज करके ये सवाल खुद करके देखिए, एक बार खुद करके देखिए। ठीक है, अगर तो आप कहीं अड़ रहे हैं तो आपको ये क्या है, हो सकता है 2 से 3 बार भी इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना पड़े। अगर आपने सही आंसर निकाला है तो वेल एंड गुड। ठीक है, मैंने तो करवाना ही है। चलिए, 7 स्पाइडर्स, 7 मकड़ियां 7 जाले 7 दिन में बनाएंगी, तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी, कितने दिनों में बनाएगी। ठीक है, देखिए ये होता है टाइम एंड वर्क का कुछ कॉन्सेप्ट। 7 मकड़ियां 7 जाले बना रही हैं, 7 ही दिनों में बना रही हैं, टोटल 49 जाले बना रही हैं। ठीक है, कितने दिनों में, 7 दिनों में, तो एक दिन में वो कितने जाले बनाएगी, 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 दिनों में इतने जाले बना रही हैं। आई रिपीट कि 7 मकड़ियां हैं, 7 ही जाले हैं, 49 जाले हो गए टोटल। कितने दिनों में बना रही है, 7 ही दिनों में बना रही है 49 जाले। तो एक दिन में वो कितने दिन जाले बनाएंगी, 7 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ डेज क्या है 7 है, तो ये कट के क्या है आंसर आएगा 7 जाले। एक दिन में वो कितने जाले बनाएगी, 7। मुझे ये पता है कि बहुत से बच्चों ने इसका आंसर 1 भी निकाला होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पक्का ही कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चीजों को ध्यान से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले से बताया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल आप लोगों ने ध्यान देना है, उससे क्या है इग्नोर नहीं करना। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल क्या कहता है, 49 kg ऑफ ब्लेंडेड टी यानी कि मिक्स की हुई, और इन द रेशियो इतनी, देन द रेशियो ऑफ दार्जिलिंग टी इज टू बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ असम टू दार्जिलिंग टी। देखिए एक असम टी है, एक दार्जिलिंग टी है, 5:2 में दे रखी है, टोटल 7 होगी,
लेकिन इन्होंने क्या कहा है, 7 नहीं है 49 है, यानी कि 7 गुना ज्यादा। तो ये भी 7 गुना ज्यादा, ये भी 7 गुना ज्यादा, 35 और 14। अब क्या है, कितनी दार्जिलिंग टी ऐड कर दें ताकि हमारी रेशो 2:1 आ जाए। तो क्या करते हैं, हम क्रॉस कनेक्शन करते हैं, कर दो फिर। 35 28 प्लस 2x इक्वल टू 7 इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 3.5 kg हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को वही बात जो मैं हर बार बोल रही हूँ, ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि ये रेशो कौन सी टी की दे रखी है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे असम टू दार्जिलिंग हमें पता चल गया ये दो, यहाँ पे भी 2 टाइप्स की रेशो मतलब 2 टी की रेशो दे रखी है, तो यहाँ वो 2 टी कैसी हैं, क्या नाम है उनका भी हमें पता चल गया, और पूछा भी जो गया है वो भी हमें पता। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से ही हमने पढ़ना है। अब अगला सवाल क्या कहता है, 132 एग्जामिनीज हैं जिनमें सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट की रेशियो इतनी है, पास और फेल, नो रेशियो 2। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से ही पढ़ना है आपको, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 11 है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, 11 नहीं है, 132 है, सिर्फ 12 गुना ज्यादा। ये भी 12 गुना ज्यादा, ये भी 12 गुना ज्यादा, 108 और 24। अगर 4 और बच्चे पास हो जाते, 4 बच्चे और पास हो जाते तो क्या रेशियो थी। देखिए 4 बच्चे और पास होंगे तो फेल जो हुए हैं उनमें से 4 घटेंगे भी तो ना। ये जो पॉइंट है ना, ये आपको क्या है, आपका नंबर यही बढ़वाएगा और यही घटवाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। जब हम किसी और क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसमें ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है तो हम टोटल में या पास फेल में कोई असर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कुछ नए बच्चे नहीं आए हैं, उन्हीं बच्चों में से 4 और ज्यादा पास कर रहे हैं और 4 कम फेल होंगे। फिर अगर 4 बच्चे बढ़ेंगे पासिंग वालों में तो 4 बच्चे कम भी तो होंगे फेल वालों में। तो आपको क्या है, रियल लाइफ को भी ध्यान में रखना है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, अब 112 और ये 20, बाकी तो सवाल में कुछ था भी नहीं। 28:5 ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ यही, हर एक क्वेश्चन में आपको क्या है, एक ऐसा पॉइंट दिया गया है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है या आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है चीजों को। जी चलिए, एक रेजिमेंट में रेशो बिटवीन नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू सोल्जर्स 3:31। ठीक है, इन अ बैटल 6 ऑफिसर्स एंड 22 सोल्जर्स डाइड। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, रेशियो को तब हम एक्चुअल वैल्यू एज्यूम करते हैं जब हमें कोई और एक्चुअल वैल्यू ना दी गई हो या क्वेश्चन में पूछा ना है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू कुछ दी गई है, 6:22 पूछा भी एक्चुअल नहीं है, तो हमने क्या है, वेरिएबल ले लेना है। ठीक है, अब क्या है, 6 ऑफिसर्स कम हो गए, मारे गए, और 22 सोल्जर्स मारे गए। ठीक है, तो अब रेशो 1:13 बन जाती है। तो हमने क्या करना है, बिफोर बैटल कितनी थी, 3 और 31 क्या है, 34, हमने साथ में x माना था, ये टोटल थी। अब x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, क्रॉस कनेक्शन, 39x माइनस 78। आई होप आपको टेबल्स आते हैं। ठीक है, 8x 78 में से 22 गया, 46x की वैल्यू 7, तो क्या है, हमने 7 को इसके साथ मल्टी कर देना है, 238। ये टोटल है, लेकिन नंबर ऑफ ऑफिसर्स क्या थे, 3x थे। ठीक है, तो 3 × 7 21 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये भी ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कुछ भी ये आप आंसर निकाल, हो सकता है आपने ये निकाल लिया लेकिन ऑप्शंस में दिख नहीं रहा, आप बोल दोगे ऑप्शंस गलत हैं, जी नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ना है। तो 21 हमारा क्या है, राइट आंसर ऑप्शन सी निकल के आएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर दे रखे हैं सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू इतना। देखिए स्क्वायर है तो सीधा 3, 9, ये 4, ये 25 ऐसा करेंगे तो हो सकता है आप गलत भी कर पाओगे, लेकिन मैंने आपको आई थिंक पिछली क्लास में या उससे पिछली क्लास में ही बताया था, आई एम श्योर कि बताया ही था कि आपको स्क्वायर्स वाली जब बात आएगी तो आप वेरिएबल ले लो तो आसानी में रहोगे। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ये टोटल इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9x स्क्वायर बनेगा, नॉट 9x। ठीक है, अगर 9x बन जाता तो आप सही कर रहे होते, लेकिन यही चीज आपको क्या है, क्वेश्चन गलत आपका करवा देगी। तो ये 9x स्क्वायर है, तो टोटल का सबके साथ हम x ले रहे हैं तो x स्क्वायर, ये अब क्या है, हाँ 1862, 13 और 38 एक्स स्क्वायर, और ये जब हम इसे काटते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने 14। हाँ जी, तो x की वैल्यू क्या है, ±7 आएगी। अब इन्होंने क्या पूछा, कौन सा मिडल नंबर है, सारे ऑप्शंस प्लस वाले हैं, पॉजिटिव हैं, तो हमने माइनस भूल जाना है, इग्नोर कर देना है। तो इन्होंने क्या पूछा है, मिडल वन की वैल्यू, मिडल क्या है, 3 है, ये 2 सबसे छोटा है, 5 सबसे बड़ा, 3 से 7 को गुना कर देंगे तो 21 हमारा राइट आंसर आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान से चीजों को, अब इसमें कौन सा पॉइंट था, यही स्क्वायर वाला पॉइंट था जो आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता। इसी को प्रैक्टिस कहते हैं, जो जब हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करते, तभी हमारे क्या है, मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो क्वांट सेक्शन में हमने क्या है, पूरे मार्क्स लेके आते हैं। चलिए अब ये सवाल क्या कहता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल, बॉयज एंड गर्ल्स 3:2 दे रखे हैं, 20% बॉयज और 25% गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर्स। हमने ऐसे बच्चे बताने हैं, इतने परसेंट सबके साथ परसेंट है भाई, बच्चे बताने हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर्स नहीं है, तो हम इसका ऐसे यूज नहीं करते, हम डायरेक्ट करते हैं। टोटल तो हमने 5 मान लिए। 80% बॉयज, 8/10 ऑफ 3, 25% गर्ल्स, 1 हाँ 75% जो गर्ल्स हैं, 3/4 ऑफ 2, ये जो होंगे कितने परसेंट होंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा, 2.4 प्लस 1.5/5 इंटू 100 करते हैं ना परसेंट निकालने के लिए, तो 9 3.5 बाय 20, और ये क्या है 78% हमारा क्या है आंसर निकल के आएगा। देखिए इसका डायरेक्ट यूज हमने नहीं करना, क्यों, क्योंकि इतने परसेंट तो बच्चों ने स्कॉलरशिप ले रखी है, होल्डर्स है वो, लेकिन कितने परसेंट नहीं है, 100 में से 20 गया 80%। ठीक है, 80% क्या है स्कॉलरशिप होल्डर्स, बॉयज जो है 80% स्कॉलरशिप होल्डर्स नहीं है, तो 100 में से 25 गया, 75% जो गर्ल्स हैं वो भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3/4 होती है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या होती है 4/5। ठीक है जी, आशा करती हूँ आप चीजों को समझ गए हो। अब अगला सवाल क्या कहता है, 2 टाइप्स की ब्रास है, वही अलॉय वाली बात है, जिसमें कॉपर और जिंक की रेशियो ये दे रखी है। 2 टाइप्स ऑफ ब्रास आर मेल्टेड एंड मिक्स्ड इन द रेशियो दिस एंड दिस, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक, 8 से 3, 15 से 7, 21, हाँ 22, और ये 11, दोनों को सेम कर लें, 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, 16 और 6 आ जाएगा, बाकी ये तो है। अब इनको 5:2 में मिक्स करना है, इसको 5 से गुना करेंगे तो सबको 5 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे तो इसको भी 2 से करेंगे। अब हमने मिक्स कर देना है, इसको पहले टोटल कर लो 30 और ये 14। अब मिक्स करना है कॉपर के साथ कॉपर और जिंक के साथ जिंक, 80 + 30 110, और 30 + 14 क्या हो जाएगा 44,
10, 4, 5 रेशियो 2 हमारा क्या है आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आशा करती हूँ आप चीजों को समझ चुके हो। आज हम लोगों ने क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हर एक टाइप के सवाल आपके सामने रखे गए हैं। अगर आप अपनी मेहनत जारी रख रहे हो तो डेफिनेटली आप में इम्प्रूवमेंट होगी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। बाय बाय।